तो जहाँ पे मैं ये रह रहा हूँ इसे कहते हैं सिटी इंटरनेशनल, ठीक है। ये पूरी एक हाउसिंग सोसाइटी है पेरिस के अंदर, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आपको सिंपल सा अपना रूम बता रहा हूँ क्योंकि अभी उठा हूँ तो सफाई शफाई कोई नहीं हुई। अगर आपने ज़बरदस्त चाय सीखनी है कि भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाय किस तरह बनानी है, तो भाई आप इसको देखते रहे मेरे। ये 1 लीटर जो दूध है आपका मिलता है 1.1 यूरो का, ठीक है। तकरीबन आपके बन जाते हैं 330 340 रुपीज़। अब अंग्रेज क्या करते हैं भाई, अंग्रेज जो है ना इसको चीनी को इसके थ्रू यूज करके डाल रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी जनाब आला, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं तो आपकी सुबह आम नॉर्मल किस तरह होती है, आप नाश्ते में क्या खाते हो। क्योंकि बताने का मकसद एक्चुअली ये है कि आप लोगों को ना काफ़ी रील्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे, टिकटॉक वगैरह पे, और उसके अंदर भाई बड़ी वो जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी चीज़ें खा रहे होते हैं। तो आपको भी लगता है कि यार जब आप आएंगे तो आप ही ऐसे करेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई रियल में होता क्या है, आप रियलिस्टिक जब यहाँ पे होते हो तो फिर आप क्या करते हो और किस तरह का आप नाश्ता करते हो और आपके माइंड में क्या चीज़ होती है। बताने का मकसद ये है कि मैं आपके साथ फेक चीज़ें ना शेयर करूं, आपको मैं रियल स्ट्रगल्स बताऊं, रियल लाइफ बताऊं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, ताकि आप लोग जो हो मेंटली रेडी हो। और यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि यार हम आप डिप्रेस हो गए हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है क्योंकि भाई आप बाहर नहीं जा पा रहे या कोई इस तरह की चीज़। तो मैं आपको बता दूं भाई ये हर किसी के साथ होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो आज मैं आपको एक आम सी सुबह मैं अपनी शेयर करता हूँ, और ताकि आपको ये लगे कि भाई ऐसे ही होता है, कोई ऐसा आप डिफरेंट नहीं है, आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बिफोर आई गो फॉर दैट मैं आपको बताता चलूँ कि यार मैं आपको अपना रूम नहीं बताया और मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि मैं किस तरह रह रहा हूँ और इस तरह की चीज़। तो अगर ये देखें तो जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये मेरी बालकनी है, ठीक है, और ये चेयर है जहाँ पे मैंने अभी बैठा हुआ था, और ये मेरी हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, और ये पूरी ग्रीनरी है मेरे रूम से बाहर, स्टूडियो से बाहर। वो आपको मेन रोड नज़र आ रही होगी, ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा चर्च है, ठीक है, जो कि घंटा बजने के बाद भाई वो यहाँ पे घंटी बजा रहे होते हैं, ठीक है। लाइक आपका जब घंटा गुजरता है तो यहाँ पे घंटियाँ बजती हैं, ठीक है, 3 घंटियाँ बजाते हैं ये लोग चर्च वाले। जहाँ पे भी चर्च होगा तो वहाँ पे 3 घंटियाँ बजेंगी भाई। तो ये जो सामने आप घर देख रहे हैं ये है जी आपका जर्मन हाउस, ठीक है। तो जहाँ पे मैं ये रह रहा हूँ इसे कहते हैं सिटी इंटरनेशनल, ठीक है। ये पूरी एक हाउसिंग सोसाइटी है पेरिस के अंदर, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके अंदर हर तरह का नेशनैलिटी का घर है, ठीक है। जिस हाउस में मैं रह रहा हूँ ये फिलहाल ईरानियन हाउस है, जो मेरे पीछे है ये जर्मन हाउस है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपको ब्रिटिश हाउस मिल जाएगा, अमेरिकन हाउस मिल जाएगा, कंबोडिया हाउस मिल जाएगा, ठीक है, इजिप्शियन हाउस मिल जाएगा, टूनेशिया हाउस मिल जाएगा, ठीक है, यानी मुख्तलिफ हाउसेज हैं। इंडियन हाउस मिल जाएगा, सबसे ज़बरदस्त बात इंडियन हाउस, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी हाउस नहीं बनेगा क्योंकि पाकिस्तानी लोग ही नहीं है। इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पाकिस्तानी यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा इस वजह से कोई ऐसा हाउस भी नहीं है उनका। और ये सब्सिडाइज्ड होता है और यहाँ पे आप रह रहे होते हो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। और अगर मैं आपको रूम की तरफ लेके जाऊं, सो दिस इज माय स्टूडियो। पहले मैं इसको लॉक कर देता हूं, ठीक है, ये लॉक हो गया। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, तो एक्चुअल में ये बड़ा साफ नहीं है तो इसको जज ना कीजिएगा। और मैं आपको सिंपल सा अपना रूम बता रहा हूं क्योंकि अभी उठा हूं तो सफाई शफाई कोई नहीं हुई। सो दिस इज सिंपल स्टूडियो, ठीक है। ये मेरा सेटअप है जहाँ पे मैं वीडियोस बनाता था। अभी मैंने इसको नहीं बना रहा इसके थ्रू, तो वो मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये गेट ओपन है तो मैं इस गेट को जो है वो बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा कार्ड है, ठीक है, जिसके थ्रू आप का जो है वो लाइट आती है, लाइट जाती है, अभी बंद नहीं हुई, 5 मिनट बाद बंद होती है। ये है झाड़ू भाई जिसके थ्रू हम सफाई सफाई करते हैं, ठीक है। और ये कपड़े शपड़े बहुत ज़्यादा लटके हुए हैं तो काफ़ी दिन हो गए अभी लॉन्ड्री नहीं की, तो लॉन्ड्री कर दी है तो फिर ये सफाई होगी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये आपका आ गया भाई पूरा मिरर है, ये आपकी कपबोर्ड है, और ये सिंपल सी चीज़ है। और ये आपका भाई पूरा रूम है, ठीक है, यानी ये बेड है और टेबल शेबल और ये सारी चीज़ें। अब ये किचन तो आपने देख लिया था, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप आते हो, ठीक है, जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, ऐसा होता है यूजली जब आप मुझे पता नहीं है हर किसी के साथ होता है या नहीं होता, मेरे साथ तो होता है, ठीक है। आप बर्तन को इकट्ठे करते रहते हो, ठीक है, और फिर इकट्ठा धोते हो। तो सबसे पहले तो आप ये ऑब्वियसली कोई और चीज़ बनानी है तो पुराना बर्तन धोना पड़ेगा, लगा वो इतने अनलिमिटेड बर्तन तो नहीं है। तो देखें यहाँ पे मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो कल जो मैंने ये पास्ता बनाया था उसका बर्तन है, फिर मैंने चाय बनाई थी, ठीक है, ये उसका बर्तन है, और ये प्लेट्स वगैरह हैं। तो अभी पहले इसको धोऊंगा और धोने के बाद भाई फिर हम चाय बनाएंगे। और कॉफ़ी शॉफ़ी जिसकी मर्ज़ी है वो कॉफ़ी पी सकता है, लेकिन मुझे इतनी ख़ास नहीं लगती। महीने में 1-2 दफ़ा चला जाता हूँ रेस्टोरेंट्स में वहाँ पे नाश्ते करने के लिए, तो उस वक्त खा लेते पी लेते हैं। और इसके अलावा वैसे कभी कभार दोस्तों के साथ, लेकिन जनरली सुबह जो है नाश्ते में वो चाय बनाते हैं।
तो मैं अभी ये बर्तन धोता हूँ, ठीक है। ये जब बर्तन धोऊंगा उसके बाद ही मैं आपको जो है बताता हूँ। चाय बहुत ज़बरदस्त बनाता हूँ, ठीक है। मेरी जो चाय है ना, एक चीज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, चाय बनाना बहुत ज़बरदस्त आ जाती है उनको, क्योंकि आप इतनी बनाते हो तो फिर आपको आपकी टेस्ट बड़ा डिवेलप हो जाता है। तो चाय ना बहुत ज़बरदस्त मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्वालिटी होती है कि भाई चाय बनाना उनको बड़ी ज़बरदस्त आ जाती है, क्योंकि जब आप आते हो इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप लोग ना चाय एटलीस्ट सीख जाओगे। तो अगर आप लोगों को अभी चाय बनाना नहीं आती, टेंशन नहीं लेनी है, आप खुद सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी मैं बर्तन को धोता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो भाई बर्तन तो हमारे धुल गए हैं, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म के, अगर इसको देखेंगे आप, चमक रहे हैं हमारे बर्तन। और आप देखेंगे तो 3 कप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इकट्ठे धोता हूँ, ठीक है। वो 7 7 दिन धोए जाते हैं। अब ये 3 दिन के नहीं है, ये ना समझिएगा। एक दिन में आप जो है 2 दफ़ा भी चाय पी सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई अगर 7 7 धोता तो भाई एक ही कप होता। एनीवेज, अगर आप इसको देखें, अब ये जो है ना, हम इसको रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसके स्टार्ट करने का तरीका, तो उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम 6 पे रखेंगे, ठीक है। अगर आपने ज़बरदस्त चाय सीखनी है कि भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाय किस तरह बनानी है, तो भाई आप इसको देखते रहें, मेरे बनाने का तरीका। अगर चाय आपकी ज़बरदस्त ना बनी तो भाई आप लोग ना मेरे व्लॉग देखना छोड़ दीजिएगा। ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि आप जो है ना चाय के दीवाने हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, हम फ्रिज से निकाल लेंगे अपना दूध, ठीक है। ये हमारा है काऊ का दूध। तो उसके बाद ये है कि भाई इस दूध को हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसको हमने खोल दिया। अब पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में आप पानी मिलाते हो। एक सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई दूध बहुत महंगा है, ठीक है, तो इसलिए आप पानी मिलाते हो। यहाँ पे आई एम श्योर जब आओगे, अगर आप दूध की चाय पीते हो तो आप पानी मिलाना छोड़ दोगे, क्योंकि भाई दूध सस्ता है, ठीक है। ये 1 लीटर जो दूध है आपका मिलता है 1.1 यूरो का, ठीक है। तकरीबन आपके बन जाते हैं 330 340 रुपीज़। पाकिस्तान में अराउंड 200 250 लीटर का तो है आजकल, ठीक है। लेकिन एनीवेज इट डजेंट मैटर। 1.5 1.1 जो है वो काफ़ी कम अमाउंट है, तो आपको इतनी फील नहीं होती। तो आप क्या करते हो, सिर्फ दूध डालते हो और इसके बाद फिर आप पानी नहीं डालते, ठीक है। अब इसको मैंने डाल दिया, इसके अंदर इतना डालूंगा कि भाई वो 1 कप हमारा हो जाए, 1 कप से ज़्यादा ही, ताकि उबाले भी हम इसको ज़बरदस्त किस्म का। तो दूध हमारा डल गया, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चीनी का, ठीक है। और आपने इसी तरीके को आजमाना है, मैं आपको सिंपल सा तरीके ही बता रहा हूँ। अभी जो चीनी है ना, ये हम बीइंग पाकिस्तानी, ठीक है, ये हमारा नेशनल तरीका है कि भाई हम इसको जार में डालते हैं। ये टमाटो सॉस वाला जार था तो उसके अंदर हमने इसको डाला, और अब ये इसके अंदर चीनी थोड़ी कम है, ठीक है। इससे मैं क्या करता हूँ, निकालता हूँ, ये हमारा है पैक चीनी का, ठीक है। तो इसके थ्रू हम डालते हैं, लेकिन हम पहले दूध को वापस रख देते हैं। और दूध को रख दिया वापस हमने, इसको बंद कर दिया। और इसके बाद भाई ये देखें, ये ना इसको यहाँ से ओपन करते हैं। अब अंग्रेज़ क्या करते हैं भाई, अंग्रेज़ जो है ना इसको चीनी को इसके थ्रू यूज़ करके डाल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन भाई हम तो हैं पाकिस्तानी, ठीक है, हमने तो अंग्रेज़ हैं नहीं, लेकिन हम तो हैं भाई पाकिस्तानी। हम क्या करेंगे, हम इस चीनी को डालेंगे इस जार के अंदर और फिर उसके थ्रू हम डालेंगे भाई अपनी चाय में। ये हमारा सिंपल तरीका है, नेशनल तरीका है, ठीक है। हमने ये शीशे को जार को मिस नहीं करना, हमने फेंकना नहीं है, हमने इसको पूरा यूटिलाइज करना है। हमने अंग्रेज़ों के तरीके पे जाके इसके थ्रू नहीं डालना, क्योंकि सबसे टेक्निकल इशू ये है, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कितनी चम्मच चीनी डाली है। वो हस्बे जायका वो फिर बाद में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले से कंफर्म करना है भाई कि हमारी चीनी जो है वो 2 टी स्पून ही हो, 2 से ज़्यादा हम नहीं पीते। तो भाई इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इसका तरीका सिंपल ये है भाई, ये देखें, इसको हमने कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। चलो भाई, ये देखें भाई, ठीक है, ये हमारा चीनी जा रही है। और ये चीनी जो है ना बड़ी बारीक चीनी होती है, पाकिस्तान की तरह मोटी चीनी नहीं होती। अच्छा, तो हमारा ये जो है भर गया। अब इसको क्या करेंगे भाई, हम वापस अपनी जगह पे रख देंगे। और इसके साथ हमारे पास लिप्टन की भाई टी है, आपको नज़र नहीं आ रही होगी या फिर आ रही होगी, बट एनीवेज 2 टी पैक लिप्टन के, ठीक है। और इसको आपने डाल लेना है भाई सीधा इसके अंदर। इसके बाद हम डाल लेते हैं चीनी। तो चीनी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो हम डालेंगे भाई 1.5 से 2 टेबल स्पून, ठीक है। और ये हो गया भाई आधा आधा, एक हो गया, ठीक है, और आधा और, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ गुड टू गो। और ये हमारा इधर ही रह गया, इसको हमने कर दिया बंद। अब इसके बाद एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि आपने ज़रूर डालना है, और आपको पता भी है कि वो इंग्रेडिएंट कौन सा है, ठीक है। वो इंग्रेडिएंट है भाई हमारा इलायची।
इलायची बहुत ज़रूरी है, अगर आप इलायची नहीं डालेंगे तो भाई आपका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इलायची अगर आपको दिखाऊं तो ये है भाई, आपको नज़र आ रही होगी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो आप सिर्फ इसके अंदर 3 इलायची डालेगा। और इसको इलायची को किस तरह करना है, पाकिस्तानी तरीका, इसको आपने तोड़ना है और इसके बाद डालना है। क्योंकि भाई मेरे पास जो है तोड़ने का वो नहीं है सिस्टम, तो मैं इसको क्या करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको हाथ से छील के डालूंगा। और हाथ से छीलने के लिए मुझे 2 हाथ चाहिए, ठीक है। तो ज़रा मैं आपको मोबाइल जो है वो रख देता हूँ इधर, और मैं इसको यहाँ से छील देता हूँ, ठीक है। सिंपल है भैया, आपको कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। तो इसको हमने डाल दिया इसके अंदर, आपने 3 डालने हैं इसके सीड्स। अब हमारा जो है वो इलायची ऐड हो गई है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको हम थोड़ा सा हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। और मिक्स करने के बाद हम इसका जो है ये चम्मच इधर ही रख देंगे, और इस चीज़ को पैक को हम सही कर देंगे ताकि ये बीच में गिर ना जाए। सो ये अब इसको हमने इसी तरह धीमी आंच में 6 पे रख दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक अच्छी चाय का तरीका कि आप उसको उबालें और धीमी आंच पे उबालें। हाँ, वो थोड़ा सा दूध सूख जाता है और वो उड़ जाता है, ठीक है, चाय कम हो जाती है, लेकिन आपका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो आपने ये माइंड में रखना है। अब मैं इसके साथ आपको बता दूं कि भाई आप और क्या खा सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं सिंपल सा तरीका, ये हमारा है शान का मसाला, ये लास्ट टाइम यूज़ किया था। ये हमारी है ब्राउनी का पैक, ये तो फेंक देते हैं इसको हम यहाँ पर। हमारा डस्टबिन आपको पता है, इसको यहीं पे लोकेटेड है। और इसके बाद ये हमारी है भाई सिंपल सी ब्रेड, ठीक है। ना मेरे पास भाई अंडे हैं जिसको मैं उबाल सकूं, ना मेरे पास जैम है। आज 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि भाई चला जाऊँ उधर सुपर स्टोर, लेकिन सुस्ती इतनी आई हुई है कि भाई सुपर स्टोर जाया नहीं जाता। तो भाई आज हमारे पास सिर्फ ब्रेड है और सिर्फ चाय है, ठीक है। इसी को हम पी रहे होंगे और इसी के थ्रू भाई हम आज अपना जो सुबह है उसको गुजार रहे होंगे। फिर दिन को देख लेंगे कि भाई कोई और चीज़ बना लेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये है। अब ये मेरे पास अंडा नहीं है, मेरे पास जैम नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे सुस्ती आई हुई थी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यू अवॉइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि भाई अगर आपको कुछ खाने का नहीं होता तो आप क्या कर लेते हो भाई, आप घर में बैठे रहते हो। आप कहते हो कि चलो यार कुछ और खा लेते हैं हल्का फुल्का, ठीक है, बाद में जाएंगे। अब बाद में मैं सुपर स्टोर 3 दिन हो गए हैं जिसको मैं अवॉइड करूँ। मैंने जाना है सुपर स्टोर, मैंने सामान लेना है, ठीक है। मेरे चावल ख़त्म हो गए हैं, मेरा पास्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि आज चला जाऊँ ताकि फिर अंडे शंडे भी ले आएँ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अंडे भी खा लें, ठीक है, अंडे भी उबाल सकते हैं। उसके अलावा जैम शैम भी आप खा सकते हैं, जो भी आपकी वो मर्ज़ी हो। लेकिन आज भाई हम सूखी ब्रेड खाएंगे और उसके बाद फिर हम जो है साथ में चाय पियेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके साथ मैं अभी बताता हूँ जैसी चाय बनती है तो मैं आपको उसकी जो है ना रंग शंग दिखाता हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हैं वो चाय को उसके रंग से एवेल्यूएट करते हैं। तो वो मैं आपको आज दिखाऊंगा और अभी फिर मैं आपको टेस्ट करके ही बताता हूँ। टेस्ट तो बड़ा ज़बरदस्त होगा क्योंकि मुझे पता है टेस्ट जो मेरी चाय का होता है वो बड़ा आला होता है। हाँ भाई, तो चाय तो हमारी रेडी हो गई है। ये इसको देखें तो उबाल आ रहा है इसको। तो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इस तरह करके, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी चाय रेडी है। 1-2 मिनट इसको हम और रखते हैं और फिर इसको हम फिर चाय को प्याले में डाल के फिर पीते हैं। तो चाय हमारी रेडी है ऑलमोस्ट। तो बस इसका ये करते हैं, बस इससे हम टी पैक निकाल लेते हैं। इसको फिर हम यहाँ पर फेंक देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। टी पैक हमने यहाँ पे डाल दिया, इस गन को भी आज फेंकना है। और इसके बाद फिर ये है कि भाई हमारा कप तो ये है जिसके अंदर हमने चाय डालनी है। फिर मैं चाय डालता हूँ कप के अंदर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी भाई दूसरा हाथ मुझे यूज़ करना है वरना मेरे ऊपर चाय गिर जाएगी। तो आपने भी ऐसा काम नहीं करना, आपने अपनी सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैं चाय को प्याली में डाल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चाय डल गई है हमारी, ठीक है। ये देखें क्या खूबसूरत इसका रंग आ रहा है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ बर्तन को इसे रख दिया ताकि इसको हम बाद में धो सकें। और अब ये अगर आप सोचें, अगर आपके रूम में किचन ना होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, आपको ये सारा सामान जो है लग से ये बर्तन प्याला और ये सारा कुछ लेके जाना पड़ता, आपको धोने का सामान लेके जाना पड़ता, फिर आपको जो है वापस आना पड़ता, यानी ये चाय लेकर पहले, फिर वापस जाके दोबारा फिर आपको बर्तन धो के भाई उसको लेकर आना होता। कम्युनल किचन में ये सबसे बड़ा इशू होता है। तो ये आपने ख्याल रखना है अगर आप हो सके, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप लें। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भाई स्टूडियो इज़ द वे, ठीक है। स्टूडियो बड़ा ज़रूरी है। तो इसको हम चेयर को है वो एक चेयर तो बाहर रख दी थी, अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और इधर बैठते हैं। ये मेरा जो है भाई ट्राईपॉड है जिसके अंदर मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो आपके लिए। ये मेरी अंगूठियाँ हैं, ठीक है। ये मेरी अंगूठियाँ मुझे अम्मी ने दी थी, तकरीबन 6 साल हो गए जब से मैं पहन रहा हूँ।
और ये मेरी वॉच है, ठीक है, जो कि मुझे गिफ्ट में मिली थी जब मेरा बर्थडे थी, दोस्त ने दी थी। सो ये मैं पहन रहा होता हूँ। सो दिस इज़ ऑल, ठीक है। और ये हमारा ब्रेड के साथ हम खाएंगे चाय को, और चाय जो है बड़ी ज़बरदस्त होनी है। और वैसे मैं टेस्ट का बता दूं, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होने लग गया है, ठीक है। अगर जैसा भी होगा तो मैं तो आपको यही कहूँगा ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे पे एतबार कीजिएगा, चाय का जो मैं बनाता हूँ वो टेस्ट अच्छा होता है, लाइक इस तरह जिस तरह मैंने तरीका बताया, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मेरी मुलाकात होगी आपके साथ नहीं। और बाकी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया, और काफ़ी आप लोगों ने लाइक आपका जो रिस्पांस था मेरी पिछली व्लॉग पे तो काफ़ी अच्छा था। तो मैंने सोचा कि भाई अगर आप लोग इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं तो मैं आपको भाई इस तरह का कंटेंट पे प्रोवाइड करता रहूँ, ठीक है। बाकी मैं फॉर्मल कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगा कि भैया आप लोगों ने इसमें कहाँ कैसे आना है, डेफिनेटली जैसे वो हमारा चैनल चल रहा है वो भी होगा, साथ साथ ये भी होगा, ताकि आपको रियल लाइफ के भी बारे में पता लगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।